जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक टैक्स पेयर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 2020-21 आपको नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हमने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से हमारे टैक्स की गणना की तो ये पता चला कि न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर हम पे करते हैं तो हमें 32,429 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स पे के अनुसार अगर पे कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार, तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ इसकी एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जब टैक्स कैलकुलेशन की गणना की तो उसके बाद में हमें किस प्रकार से ये रिजल्ट्स मिले, और आप भी अगर इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करोगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इतना अंतर कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इसमें नए टैक्स स्लैब में और पुराने टैक्स स्लैब में इतना अंतर क्यों आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे द्वारा तैयार किया गया इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर्मेट, जो सीपी कुर्मी सर के द्वारा डेवलप किया गया है। एक्सेल सीट है, इसमें हमने हमारा आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 तैयार किया है, जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ इसके माध्यम से आप ये भी तय कर सकते हो कि आपने कितना टैक्स पे किया है और कितना टैक्स अब आपको पे करना है। उसी के अनुसार अगली कटौती आपकी टैक्स की होनी चाहिए। अब दरअसल मैं ये बता रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जो टैक्स आपका बन रहा है ओल्ड के अनुसार और न्यू के अनुसार, यहाँ पर आपको दो अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। ओल्ड भी दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप अलग अलग रूप में देख सकते हो कि अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ये हमने जो तैयार किया उसको, और उसके पश्चात हमने यहाँ देखा है मास्टर्स में जो एंट्री थी, उसके बाद में GA 55 के अनुसार हमने यहाँ एंट्रीज कर ली। उसके बाद में अदर डिडक्शन को दे दिया, जिसका विस्तार से मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर जब हमने तैयार किया तो ये पाया, तो ये है हमारा न्यू टैक्स स्लैब, ये हमारा है ओल्ड टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब जो हमारा पहले चलता आ रहा है वो है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तक हमारा जो टैक्स डिडक्शन, क्योंकि हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि जून महीने से 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्स पे किया है, और अगर हम फरवरी तक टैक्स पे करते हैं इसी रिजिम में तो हमारे 4500 रुपये का टैक्स पे होता है फरवरी 2021 तक। लेकिन इस स्लैब के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो टैक्स है ये जीरो बन रहा है, मतलब हमें टैक्स पे नहीं करना है न्यू पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार। लेकिन जब हम इसी संदर्भ में, क्योंकि हमारे जो इनकम है वही सेम है, लेकिन टैक्स स्लैब जैसे चेंज होता है तो उसके बाद में यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि इनकम यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इससे भी नीचे अगर अपन देखते हैं तो 7,51,51 रुपये ये हमारी पूरी इनकम है एक वित्त वर्ष की। और ये है ओल्ड टैक्स स्लैब, ठीक है ना। तो ओल्ड टैक्स स्लैब है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक, जैसे अब जैसे हम देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी न्यू टैक्स स्लैब, और यहाँ पर इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि अब जैसे हमने आपको दिखाया था कि हमारी जो इनकम है वो कितनी थी, 7,51,223 रुपये। ठीक है, वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो ओल्ड टैक्स स्लैब है और ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके अनुसार हमें छूट मिल रही थी 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 की एक मिल रही थी और 50,000 रुपये की एक मिल रही थी। इस प्रकार से आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर न्यू टैक्स स्लैब में क्या किया गया है कि किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक 64,000 रुपये कम किए गए। ये जो 64,402 रुपये है ये आपका जो NPS कटौती होती है इसमें लिखा हुआ है। जैसे आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो है ये है 80 CCD नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि अधिकतम वेतन का 10% प्रत्यक्ष छूट। ये छूट है वो नए टैक्स स्लैब के अनुसार भी आपको दी जा रही है 64,402 रुपये। और पूरी सैलरी अगर अपन देखें तो 7,51,223 है।
23 है। और उसके बाद में इसमें अगर हम छूट लेते हैं या फिर जो छूट दी जाती है उसके पश्चात हमारे जो टैक्सेबल इनकम बनती है, टैक्सेबल मतलब इतने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये जो इनकम बनती है वो बनती है 6,86,820 रुपये। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू टैक्स स्लैब। तो ये न्यू टैक्स स्लैब इस प्रकार से है, जैसे कि आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो एक व्यक्ति करदाता जिसकी आयु 60 वर्ष तक है, 60 से 80 के लिए अलग है और 80 से ऊपर वालों के लिए अलग है। यहाँ पर आपको नए टैक्स स्लैब के अनुसार 2,50,000 तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है, और उसके बाद में 2,50,001 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स देना है, जो बनता है आपका 12,500। मतलब अगर आपकी इनकम 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक है, 5 लाख है, उस स्थिति में आपको 12,500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद में जैसे कि 5 लाख से ऊपर और 7,50,000 तक है तो आपको उसका 10%, मतलब 5 से 7.5 तक, उसके बीच में 2.5 लाख रुपए तक पर आपको कितना देना पड़ेगा, 10% का टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर होती है 18, ये मेरा जो टैक्स है ये बनता है 18,682, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टैक्स स्लैब है इसके अनुसार अगर देखें तो हमारी जो टैक्स बनता है वो बनता है पूरा 6,82,000 पर ये 31,182 रुपये, ये टैक्स मुझे देना पड़ेगा। और इस पर 4% का लगता है उपकर, ठीक है। और उसके बाद में ये पूरा टैक्स बनता है मेरा 32,429 रुपये, और लेकिन अभी तक मैं भर चुका हूँ कितना, 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। और अब मुझे कितने भरने हैं टैक्स के रूप में, और न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर देखा जाए तो 27,929 रुपये, ये मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इतना अंतर क्यों आता है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब जो है वो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी इनकम, सालाना इनकम है, टैक्सेबल इनकम मान के चलिए कि 10 से 12 लाख रुपए तक है। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए फायदेमंद है, अन्यथा आपको ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार ही इसका विकल्प भरना चाहिए, क्योंकि हमें जो टैक्स भरना है वो दो में से किसी भी एक विकल्प को आप चुनकर आसानी से भर सकते हैं। तो ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, मतलब डिडक्शन पर छूट नहीं है, और यहाँ पर है वो 2 लाख रुपए की डिडक्शन छूट मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा टैक्स स्लैब है वो हम उस परिधि में आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।